हेलो दोस्तों। फिजिक्स को इजी बनाना है तो फिजिक्स बाय शरीफ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर दो। अब कॉपी पेन निकालो और शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इरोडिव का क्वेश्चन नंबर 1.2 जो कि आपके सामने है। तो पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छे से समझो आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, कोई पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर ली और मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो जर्नी है जो हमारा पार्टिकल कवर कर रहा है वो ए से बी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि हाफ डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करता है वो कितनी वेलोसिटी से करता है? वी नॉट वेलोसिटी से। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पूरी डिस्टेंस को, पूरी जर्नी की डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट कहें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, टर्न तो हो नहीं रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा ऑब्वियस है। तो पूरी डिस्टेंस हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट क्या मान ली? एक्स मान ली। हाफ कितना होगा? हम मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है तो हाफ होगा x/2। तो क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसमें ये इंफॉर्मेशन आपको दी है कि हाफ डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वी नॉट वेलोसिटी से। तो हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ कितने वेलोसिटी से मूव करता है? ये वी नॉट वेलोसिटी से। हमने कहा ठीक है, बना लिया। इसे हाफ जर्नी कितनी हो जाएगी? हाफ जर्नी हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है x/2। अच्छा, x/2 तो कवर कर दी तो बची कितनी? अनदर x/2 जर्नी हमारी बचेगी। फिर क्वेश्चन में बोला है कि जो रिमेनिंग जर्नी है, ठीक है, जो रिमेनिंग जर्नी है हमारी वो वो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। इसका जो बचा टाइम है इसके हाफ टाइम में। तो मतलब सी से बी जो भी टाइम लग रहा है, तो मान लो टी टाइम लग रहा है, इस टी टाइम का जो आधा टाइम है वो चलता है v1 वेलोसिटी से, और जो बाकी बचा हुआ आधा टाइम है वो चलता है v2 वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि मीन वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपली हम इसको आसानी से कर सकते हैं। हमको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने पढ़ रखा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी सबको पता है कितना है, बोलो भाई कितना होगा? सबको पता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट है टोटल चला ए से बी कितना है? एक्स। उसके बाद अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कौन कौन सा लगेगा? पहले पार्टिकल जाएगा, पहले पार्टिकल जाएगा ए से सी, तो ए से सी टाइम लिख दो, टाइम फ्रॉम ए टू सी, प्लस फिर पार्टिकल कहाँ जाएगा? फिर पार्टिकल जाएगा सी टू बी। तो अगर हमको टाइम मिल जाए यहाँ पर ए से सी और सी से बी तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो टाइम ए से सी निकालना तो बड़ा आसान है। ए से सी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ए से सी में? ऑब्वियस सी बात है x/2। और कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/2 वी नॉट? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा टाइम आ गया ए टू सी। तो पहला पार्ट तो हो गया ए टू सी। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है, सी टू बी कैसे निकालें। तो अगर हमको टाइम चाहिए सी टू बी तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सी से बी जब पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो कितना ट्रैवल कर रहा है? तो उसको चलना कितना है? उसको चलना है x/2। तो ये डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो कितनी वेलोसिटी है? v1। कितने टाइम तक? आधे टाइम तक, प्लस क्या पहुंच गया? कंप्लीट जर्नी हो गई, यहाँ से यहाँ तक नहीं हुई। अभी कितनी वेलोसिटी लेंगे? v2। कितने टाइम तक? t2। ये क्वेश्चन में दिया है कि हाफ टाइम तक v1 वेलोसिटी से और हाफ टाइम तक v2 वेलोसिटी से जब वो पार्टिकल c से b जा रहा होता है। तो c से b कितना जा रहा है? x/2। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, टू कैंसिल है, कॉमन हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ से टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी। तो टी कितना हो जाएगा भाई? टी हो जाएगा x/v1 प्लस v2, है ना। ये टाइम कौन सा है? ये टाइम हमारा सी से बी। वैल्यू दोनों को पुट कर दो, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो क्या अपने पास आ जाएगा? v इज इक्वल टू एक्स तो रहेगा एज इट इज। सो वैल्यूज को पुट कर देते। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ए टू सी कितना टाइम लगा? लिखा हुआ है x/2 वी नॉट प्लस सी टू बी कितना टाइम लगेगा? x/2 वी नॉट प्लस सी टू बी जाने में कितना टाइम लगा? हमने निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो x/v1 प्लस v2, x कॉमन लेके अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? नीचे एलसीएम हो जाएगा, बचेगा 1 कितना एलसीएम हो जाएगा? 2v0 v1 प्लस v2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा v1
प्लस V2 प्लस 2V0, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, दूसरे पेन से लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस 2V0, ठीक है, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी ठीक क्वेश्चन था, ठीक है।